Hello guys, welcome back to Saurabh Coding Classes, and today we are going to discuss about the input and output statements of C programming language। तो guys शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनपुट स्टेटमेंट्स या हमारे आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो जब भी आप एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर आप यूजर से इनपुट्स लेते हैं, ठीक है। आपको लेट्स सपोज कोई डेटा स्टोर करना है या कोई डेटा आपको यूजर से लेना है तो आप क्या करेंगे, इनपुट स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। अब वही अगर आपको कोई डेटा आउटपुट में यूजर को शो करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, आउटपुट स्टेटमेंट्स का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई मैसेज को प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे तो उसके लिए आप आउटपुट स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। और जब भी आप डेटा लेंगे, ठीक है, जैसे कि आप इसका नेम ले रहे हैं, जैसे आप कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसका नेम लेंगे या आप किसी की एज लेंगे, तो वो चीजें क्या है, इनपुट में आती हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इनपुट फंक्शंस का यूज करते हैं। अब ये फंक्शंस कौन कौन से हमारे पास ऐसे हैं जिसका यूज हम इनपुट एंड आउटपुट के लिए करते हैं। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रिंटफ स्टेटमेंट की। तो गाइस प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज किया जाता है किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए, आउटपुट स्ट्रीम में शो करने के लिए। वहीं जब हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं तो उसका यूज हम स्कैन, यानी कि तो जो मेथड बनाया गया है ना, ये प्री डिफाइंड मेथड्स हमारी, ये बनाए इस लहजे से गए हैं कि उनको नेम ऐसा दिया गया है कि उनके नेम से आपको उनकी वर्किंग समझ में आ जाए। स्कैनफ लिखा है यानी कि स्कैन करना है, यानी कि कोई वैल्यू को लेना है यूजर से, ठीक है। तो इसलिए हम स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं। तो आइए उनको एक बार हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेडर फाइल इंक्लूड करूंगा .h। ओके, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ पहले ताकि आपको दिख जाए। ओके, एंड यहाँ पर सबसे जो हमारा मेन एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है, मेन मेथड, वो हम डिफाइन करेंगे। इसके अंदर मैं लिखूंगा printf hello world। ओके, एंड मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ एज, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम अपने आने वाली अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप एक वेरिएबल ये समझिए कि एक ऐसा नेम है जो वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। एंड इस एज में मैं क्या स्टोर करूंगा, जो मैं वैल्यू यूजर से लूंगा। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, स्कैनफ। ओके, तो सबसे पहले हम डालेंगे, एंड यहाँ पर हम डालेंगे एड्रेस किसका, वेरिएबल का। क्योंकि देखिए जब भी डेटा स्टोर होगा वो किसी एड्रेस पे स्टोर होगा हमारे मेमोरी में। ओके गाइस, यहाँ पर एज नहीं आएगा क्योंकि हम एज को इनिशियलाइज नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब हम स्कैनफ में हम % डी एंड यहाँ पर एड्रेस डालेंगे ना इसका, तो इस एड्रेस पर अपने आप वैल्यू हमारी सेव हो जाएगी जो भी हम इनपुट से लेंगे। तो आइए इससे पहले रन करते हैं। तो हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है एंड अब हमारा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रन हो जाएगा, ठीक है। तो इंटर द एज आया, मैंने लिखी 10, इंटर करूंगा तो यहाँ पर एज प्रिंट होकर हमारी आ चुकी है। ओके गाइस, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंटफ और स्कैनफ में क्या अंतर है। देखिए जो प्रिंटफ फंक्शन है ये आपके कर्सर को न्यू लाइन पे लेके नहीं जाता है, यानी कि रन होने के बाद ये आपका न्यू लाइन पे नहीं जाएगा, आप इंटर करेंगे तो। ओके, एंड आपका स्कैनफ फंक्शन जब दोबारा कॉल होगा, ठीक है, या कोई और फंक्शन कॉल होगा तो ये आपका न्यू लाइन पे आ जाता है, ठीक है। एंड जो है कि हमारा जब आउटपुट में कर्सर होगा वो न्यू लाइन पे आ जाएगा जब हम स्कैनफ का यूज करते हैं। एंड जब हम प्रिंटफ का यूज करते हैं तो प्रिंटफ हमारा स्टेटमेंट रन होने के बाद कर्सर को न्यू लाइन पर नहीं लेके आता। ओके, अब बात करते हैं कि हम क्या प्रिंटफ से मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं या क्या हम स्कैनफ से मल्टीपल वैल्यूज स्कैन कर सकते हैं, वो भी सिंगल स्टेटमेंट के साथ। तो हाँ, कैसे करेंगे आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे इंट एज लिया, मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, रोल नंबर। ओके, अब मैं जब इसे स्कैन करूंगा दोनों वैल्यूज तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फिर से % दे दूंगा क्योंकि मुझे फिर से इंटीजर वैल्यू चाहिए। एंड यहाँ पर कॉमा करके अब मैं एड्रेस दूंगा किसका, जिस वेरिएबल में मैंने वैल्यू स्टोर करनी है, तो वह है रोल नंबर। ओके, एंड यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ एंड रोल नंबर इज, एंड यहाँ पर मैं कॉमा करके वैल्यू को
पास कर दूंगा। सॉरी, पहले मुझे यहाँ पर परसेंटाइल डी लिखना होगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पर रोल नंबर। अब ये परसेंटाइल डी लिख रहा हूँ बार बार, तो ये क्या है, ये होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये स्पेसिफाई करता है कि जो हमारी जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं, यानी कि हमने परसेंटाइल डी लिखा तो नहीं, इंटीजर वैल्यू ही हम पास करेंगे। जब हम वैल्यू को पास करेंगे इसकी जगह पर, तो हमें इंटीजर वैल्यू ही पास करनी होगी। अगर मैं परसेंटाइल एफ लिखता हूँ तो उसका मतलब होता है फ्लोट वैल्यू, तो जब हम उसको यूज करेंगे तो हमें फ्लोट वैल्यू ही पास करनी होगी, ठीक है। एंड इनका ऑर्डर काफी मेन है यहाँ पर। अगर आपने पहले एज, हमने जब वहाँ पर आप आउटपुट में या जब आपके कंसोल स्क्रीन में आप पहली वैल्यू डालेंगे तो वो एज में स्टोर होगी, दूसरी रोल नंबर पे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर रोल नंबर, एज के ऊपर आप अगर रोल नंबर लिखेंगे तो रोल नंबर प्रिंट होके आ जाएगा, ओके। तो इनका ऑर्डर यहाँ पर मैटर करता है, ओके गाइस। अब मैं इसे रन करूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एज 10 एंड हमारा जो सेकंड था वो है रोल नंबर 23। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है, एज इज 10 एंड रोल नंबर इज 23। एंड जो मैं बात कर रहा था कि जब प्रिंट एफ फंक्शन का आप यूज कर रहे थे तो इंटर एज आपने प्रिंट एफ में प्रिंट किया था, देन आप स्कैन एफ को यूज कर रहे हैं। जब स्कैन एफ फंक्शन चलेगा तो वो उसी लाइन पे स्टार्ट हुआ कर्सर, क्योंकि प्रिंट एफ आपको न्यू लाइन पे लेके नहीं जाएगा। तो आपने 10 एंड 23 यहाँ पे वैल्यूज इनपुट की, फिर जब आपका दोबारा से प्रिंट एफ आएगा तो वो न्यू लाइन पे आएगा। क्यों? क्योंकि स्कैन एफ रन होने के बाद आपको कर्सर को न्यू लाइन पे ले आता है, ओके। अब बात करते हैं, जब प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शंस हैं, क्या ये कोई वैल्यूज रिटर्न करते हैं? तो हाँ, ये हमारी वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। आपको बताता हूँ किस तरीके की वैल्यूज रिटर्न करते हैं यहाँ पर। पहले मैं इसे पूरा कमेंट कर लेता हूँ, ओके। अब मैं लिखता हूँ इस प्रिंट एफ, ठीक है। एंड जो भी रिटर्न करेगा उसको मैं स्टोर कर लूंगा एज में। मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, ओके। एंड मैं लिखता हूँ /n, इसका मतलब होता है न्यू लाइन पे आएगा हमारी अगली स्टेटमेंट, क्योंकि प्रिंट है आपका न्यू लाइन पर लेके नहीं जाता। यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। आइए इसे रन करते हैं। तो गाइज आप देखिए आपका आउटपुट में क्या लिख के आया है, 11, ओके। तो आइए देखते हैं ये 11 लिख के क्यों आया। यहाँ पर आपने प्रिंट की थी एज एंड ये 11 लिख के आया है। तो अब यहाँ पर काउंट कीजिए कि हमने जो स्ट्रिंग के अंदर कितनी वैल्यूज पास की हैं। 1 2 3 4 5, ओके। ये स्पेस 6 7 8 9 10 एंड 11। तो /n क्या है यहाँ पर? देखिए ये ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो वेल स्पेसिफाइड है, इनका अपना एक मीनिंग है लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो ये इनको केवल एक ही कैरेक्टर लेके चलता है, ओके। यहाँ पर प्रिंटफ क्या करेगा, पूरे जो भी हमने जितनी चीजें लिखी है ना प्रिंटफ के अंदर, फंक्शन के ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हमारा लिखा हुआ है, इसकी हमारी लेंथ देगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी यहाँ पर, इसकी वैसे तो लेंथ 12 है, बट ये /n को केवल एक कैरेक्टर लेगा, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ /n लिख के मैं परसेंटाइल डी लिख देता हूँ, ओके। इस साथ समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं दे दूंगा कॉलन एंड यहाँ पर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ रोल नंबर, ओके। एंड मैं यहाँ पर रोल नंबर वर्ड को लिख के हेलो वर्ड लिख देता हूँ, सॉरी हेलो जो भी रोल नंबर है उसके बाद नाम आ जाएगा। एंड रोल नंबर में यहाँ पर पास कर देता हूँ 10। तो जब हम इसे दोबारा रन करेंगे आपको पता लग जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए हमारी वैल्यू क्या है, देखिए हेलो 10, ये हमारा पहला प्रिंटअप स्टेटमेंट है जहां पर हम रोल नंबर को प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने एज प्रिंट की है। अब एज की वैल्यू कितनी आई है, 10। अब ये क्यों आई, अब यहाँ देखिए हेलो का लेंथ कितना है, 5, देन स्पेस हैगा 6, ओके। ये कॉलन 7, ये स्पेस 8, ओके। एंड ये रोल नंबर एक पूरा स्टेटमेंट आएगा 9, एंड ये परसेंटाइल डी इसको भी सिंगल ही लेगा 10, ओके। क्योंकि ये वेल स्पेसिफाइड है तो इसलिए इसकी लेंथ कितनी आई, 10 आई। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट में वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है। तो इस तरीके से हमको लेंथ रिटर्न करता है। उसी तरीके से स्कैनफ फंक्शन है, वो क्या करता है देखिए, स्कैनफ
मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज को लेने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, अब हम एज को प्रिंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस मैं 2 वैल्यूज पहले यहाँ पर इनपुट में दे दूंगा। अब देखिए हमारा जो एज की वैल्यू आई है 2 आई है। क्यों आई है यहाँ पर देखिए। तो ये भी क्या है, जो हमारा अब स्कैनर क्या करता है, इनको नहीं देखेगा, इनको नेगलेक्ट कर देगा। जो हमारी स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है इसकी आपको लेंथ दे देगा। एंड परसेंटाइल डी एक करेक्टर है एंड परसेंटाइल डी अनदर करेक्टर है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2 आई, इसलिए हमने एज में आपको 2 प्रिंट करके दिया। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमारा इनपुट एंड आउटपुट यहाँ पर यूज करते हैं हम। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू।